प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आत्मज्ञान का सपनों से क्या संबंध है? यानी जो आपके ड्रीम्स होते हैं, सपने हैं, जो हम रोज देखते हैं, उनका भी आत्मज्ञान से क्या कोई संबंध है? सपने हैं क्या? सपनों का महत्व क्या है? सपने जीवन में जो आते हैं, इनका महत्व क्या है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। खास तौर से यानी सपनों पर बात होने वाली है। हमारा जो हम स्वप्न देखते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें और पूरा सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझेंगे तो जीवन में वो बातें आएंगी ही आएंगी, कर्मों में, आचरण में वो बात आएगी। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे हम ये जीवन जी रहे हैं, जो भी हम जीवन जी रहे हैं, जिस रूप में भी हम जीवन जी रहे हैं, जैसे भी कर्मों के साथ हम जीवन जी रहे हैं, और सुबह से शाम तक पूरा आप अपना समय जीवन को देते हैं और फिर हम निद्रा में जाते हैं, यानी नींद में जाते हैं। और नींद में जाने के बाद एक दूसरी ही दुनिया शुरू हो जाती है। ऐसा अक्सर होता है कि हम कुछ ना कुछ स्वप्न देखते ही देखते हैं, अक्सर ऐसा होता है। और जब गहरी नींद में चले जाते हैं, ये तीसरी अवस्था है। तो ये जो जीवन हम जीते हैं, इसको संतों ने पहली अवस्था कहा, इसको जागृत कह दिया, जागृत अवस्था। और जो दूसरी दुनिया हम देखते हैं जब हम नींद में चले जाते हैं, नींद के समय जो आप देखते हैं, उसको संतों ने स्वप्न कहा, स्वप्नावस्था, यानी सपने हैं वो एक अवस्था गई। और तीसरी कही उन्होंने, जब हम नींद में हम जाते हैं लेकिन स्वप्न नहीं देखते, उससे भी आगे की बात, उसमें कुछ भी नहीं होता। गहरी नींद में कोई कुछ नहीं देखता। केवल जब हम उठते हैं तो हमें याद आता है कि हम कहीं गहरी नींद में थे, आज कोई स्वप्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, नींद गहरी थी अच्छी। और फिर आप उठते हैं तो ये, इसको संतों ने कहा सुषुप्ति अवस्था। ये तीन अवस्थाएं हैं, ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं। तीन हर मनुष्य को होती है, जिसने भी, जो भी प्राणी है, उसे ये तीन तो होती ही होती हैं। अब जानवर स्वप्न देखते या नहीं देखते, ये नहीं कहा जा सकता। कोई बहुत अच्छी तरीके से हमारे पास इसका सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन शायद देखते ही होंगे। नींद में वे भी जाते हैं, वे भी गहरी नींद में जाते हैं। हर प्राणी मात्र जिसने जन्म लिया है वो इन तीन से तो गुजरता ही है, बाकी और किसी का नहीं पता। तो मनुष्य तो हम सभी का अनुभव है, हम तो गुजरते ही हैं तीन से। तो स्वप्न जो है, जो जानने वाले हमारे संत हैं, हमारे महापुरुष हैं, इन्होंने स्वप्न को भी ठीक ऐसे ही कहा जैसा ये जन्म और मृत्यु की, जैसा हमारा जीवन रोजमर्रा का रहता है। इन्होंने स्वप्न को ठीक ऐसा कहा कि जैसे एक स्वप्न का जन्म होता है, घड़ी दो घड़ी जितनी देर भी चलता है वो, कुछ स्वप्न बहुत लंबे चलते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए चलते हैं। तो ये स्वप्न क्या बताते हैं हमें जीवन में, और इनका क्या कोई आत्मज्ञान से संबंध है? तो ये जो स्वप्न की बात बार बार आती ही है, और ज्योतिष में या जो बताने वाले हैं खासतौर से स्वप्न की विज्ञान के बारे में बताते हैं, तो वो ये बातें जरूर करते हैं कि स्वप्न आपको संकेत दे रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? संकेत देते भी हैं। तो स्वप्न संकेत देते हैं निश्चित रूप से। जीवन में कई सारे संकेत आपको मिले होंगे कि स्वप्न में ऐसी चीज हुई, तो ये क्यों हुई? तो हमारे संतों और महापुरुषों ने, हम मूल बात पर आते हैं, जैसे हम जन्म से मृत्यु को पूरा जीवन जीते हैं, इसको एक सपना कह दिया। इस जागृत अवस्था को हम रोज जीते हैं, और रोज पूरा जन्म से मृत्यु तक हम जो पूरा जीवन जी रहे हैं, इसको एक सपना कह दिया। ठीक वैसे ही जैसे आप वो स्वप्न देखते हैं जो नींद में आप जाते हैं, उस सपने को संतों ने कहा कि वो घड़ी दो घड़ी का है, यानी कुछ समय का। और ये एक लंबा सपना, लेकिन है ये भी सपना और है वो भी सपना। जैसे राजा जनक ये प्रश्न करते हैं, उन्हें तो इसी से संदेह होता, स्वप्न से ही राजा जनक को आत्मज्ञान तक पहुंचने की कुंजी मिलती है।
आपने सुना होगा अष्टावक्र के बारे में। तो राजा जनक एक दिन निद्रा मतलब आराम से नींद में थे और स्वप्न में उन्होंने देखा कि वो भिखारी हो गए, राजपाट छिन गया, सब कुछ चला गया उनका। भी एकदम घबराए, कुछ भी नहीं उनके पास। और नींद से जैसे ही उठे, उस समय तो वो एकदम गरीब थे, ये थे, लेकिन नींद से जैसे ही उठे एकदम घबरा गए। और उन्हें समझ में नहीं आया कि ये मैंने क्या क्या देखा है। मैं तो ठीक हूँ, अपने बिस्तर पर हूँ, राज भवन में हूँ, लेकिन मैं अभी कहाँ गया था। तो ये प्रश्न उन्होंने रख दिया कि ये सच है या वो सच है, और कुछ पूछे ही नहीं। कितने ज्ञानी है हमारे राज्य में, हमारे राज्य में कितने ज्ञानी हम देखें, कितने जानने वाले जो ये सिद्ध कर दे, जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। क्योंकि उन्हें बड़ी चिंता हुई इससे कि आज तो ऐसे बैठा हूं, कल के दिन हो सकता है कि ऐसा ही सच हो जाए। तो सच है क्या? सत्य की खोज की पहली कुंजी राजा जनक को स्वप्न से ही मिली। और फिर कई सारे लोगों को उन्होंने बंदी बनाया, और सारी कहानी आप जानते ही हैं कि फिर पिताजी को भी, अष्टावक्र के पिताजी को भी बंदी बना लेते हैं, और अष्टावक्र उनको छुड़ाने के लिए ही दरबार में आते हैं। सबसे यही प्रश्न करते रहते हैं, ये सच है वो सच है। लोग समझते ही नहीं कि ये पूछ क्या रहे हैं। और जब अष्टावक्र से ये पूछा तो अष्टावक्र ने सबसे पहले तो ये कहा कि अपना मन जो है ये तुम मुझे दे दो, मन से समर्पित हो जाओ, श्रद्धा रखो तो बात बनेगी, आत्मज्ञान की कुंजी। तो उन्होंने कहा कि ना तो राजन वो सच है और ना ही ये सच है, सत्य तो कुछ अलग ही बात है। तो स्वप्न जो है हमें निश्चित रूप से बोध कराते हैं। जो लोग साधना के पथ पर चलते हैं, दैनिक जीवन में जब आप होते तो कुछ घटनाएं स्वप्न से हमें संकेत करती हैं, क्योंकि स्वप्न भी तो आप ही देख रहे हैं। जैसे संसार आप देख रहे हैं, तो जो संसार में आप चीजें नहीं कर पाते, ये छूट जाती, वो स्वप्न के माध्यम से आप ही, संतों ने ये बताया कि आप ही, जैसे ये संसार को किसने रचा? किसी और ने नहीं। आपने जो इच्छा की थी वो आप कहें प्रकृति ने आपको दे दिया, या आपने खुद ही इसको रच लिया अनजाने में, जागरूक रूप से नहीं। कहीं ना कहीं ये सब सोचा और विचारा, इन सब की इच्छाएं की, और आज आप इस रूप में बैठे। ऐसे ही जो जरूरतें आपकी कमियां जो पूरी नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती हैं, वो स्वप्न में आप पूरी करते हैं, रच लेते हैं अपने ही एक शरीर को, अपने ही, जैसे यहाँ आंख नाक कान है वैसे ही वहां आप रच लेते हैं। कोई और नहीं रचने वाला, आप ही चाह रहे हैं। आप तो वो प्रकृति, कुछ भी आप कह सकते हैं कि वो प्रकृति ने आपको दे दिया, क्योंकि आप चाहते थे तो आपने वो चीजें रच ली। तो स्वप्न आपने रच लिया, और वो चीजें की जो स्वप्न में, जो आप शायद यहां नहीं कर पाए, या कभी की छूटी थी वो स्वप्न में की। तो स्वप्न भी आत्मज्ञान का बड़ा माध्यम है। अगर आप ऐसा समझें, जैसे ये जीवन है वैसे ही स्वप्न का जीवन। स्वप्न एक दिन होता है, आप नींद में रोज ही तो मरते हैं। जब नींद में जाते हैं तो आप एक तरीके से शरीर को छोड़ ही देते हैं, इस शरीर में नहीं रहते आप, फिर दूसरे ही शरीर के साथ होते हैं। और स्वप्न देखते हैं आप, उस शरीर में सारी रचनाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद वो खत्म हो जाता है, और फिर आप नया दिन नए जीवन के साथ। बस ये इस स्वप्न में और इसमें एक अंतर ये है, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में, कि इसमें स्थूल साथ में है, बना बनाया सब कुछ रहता है। स्वप्न में भाव का है, बनता है बिगड़ता है, रोज बनता है बिगड़ता है। यहां पे समय और स्थान दो चीजें हैं, टाइम और स्पेस जिसको कहा। तो आप यहां क्रिएट उस रूप में करते, स्थिर रूप में यहां चीजें रहती हैं, वहां नहीं रहती। और सबके सपने अलग अलग होते हैं, जैसे सबका जीवन अलग है, जागृत अवस्था सबकी अलग अलग है, सबको एक से अनुभव नहीं हो रहा है, सबको अलग अलग हो रहा है। तो स्वप्न, जैसे जब कोई व्यक्ति साधना में उतरता है, आम जीवन में तो स्वप्न संकेत देते ही है, जैसे जैसे वो परम की ओर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसी स्वप्न से
वही संकेत आने लगते हैं। जैसे एक आम व्यक्ति जो जीवन जीता है तो उसे स्वप्न से वे संकेत आते हैं जो वो रोज करता है या वो चीज़ें, अधूरी चीज़ें पूरी करता है। तो वैसे ही उसे स्वप्न आते रहते हैं, भोग के जो भी कामनाएं हैं उनके, अधूरी पूरी जो भी है वो सब आते रहते हैं। और जैसे जैसे वो अपनी साधना को ऊंचा करता चला जाता, मन को पवित्र करता चलता है, तो उसके स्वप्न उसे संकेत देते हैं। स्वप्न के माध्यम से उसे संकेत मिलने लगते हैं। यानी अंतःकरण जितना आपका शुद्ध होगा, अंतःकरण यानी मन जितना पवित्र होगा, स्वप्न भी आपके उतने ही ऊंचे आने लगेंगे, अवस्था उतनी ऊंची होने लगेगी। स्वप्न में आप कुछ अलग ही देखेंगे, वो नहीं जो आप यहाँ रोज खाने पीने रहने सोने ओढ़ने इन्हीं में सारी चीज नहीं। स्वप्न भी वैसे ही होंगे ना, जैसी आपकी जागृत अवस्था होगी, जिस स्तर की मन में शुद्धि होगी, स्वप्न भी उसी स्तर का फिर आपको आने लग जाएगा। तो स्वप्न बड़ा संकेत करते हैं, आत्मज्ञान की ओर ले जाने में ये भी सहायता कर, ये संकेत देते हैं कि मन कितना पवित्र है आपका। वो केवल शरीर की ही पवित्रता की बात नहीं है, धन की हो, किसी भी चीज की, जो हम काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में उलझे रहते हैं, उनसे कितने ऊंचे आपको सपने आ रहे हैं, क्या ये सारी चीजें। और जो ज्ञान मार्गी हैं वे तो, जैसे राजा जनक की अगर बात की जाए, अष्टावक्र की, तो वे तो दोनों को सपना मानते हैं। जैसे ये दुनिया सपनी, वैसे ही स्वप्न भी सपना। और जो भक्त हैं वे बिल्कुल सच मानते हैं, जैसे ये जीवन सच है, वैसे ही सपने में जो भी हुआ वो झूठ कैसे हो सकता है, वो भी सच है। तो ये दो रास्ते हैं अलग अलग। जैसे राजा जनक ने कहा कि ये सच है या वो सच है, तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं ना ये सच है ना वो सच है। ये ज्ञानी की बात हो गई, ज्ञानी की मतलब ज्ञान मार्गी की। और जो भक्त होगा वो ये कहेगा वो भी सच है, जितना ये जीवन सच है उतना ही स्वप्न भी सच है। ये हो गई भक्ति की बात। यानी आप स्वप्न में जैसा भी देख रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप वो कर चुके हैं, वो आपने किया है, वो आपने रचा है। इसलिए जितने ज़्यादा आप मन को पवित्र करते चले जाएंगे, स्वप्ने संकेत देते हैं आपकी अंतःकरण की शुद्धि का। और कई महात्माओं ने तो स्वप्न से ही ज्ञान को प्राप्त किया, स्वप्न का ही उन्होंने ध्यान किया। तो स्वप्न का आत्मज्ञान से क्या संबंध है? बहुत सहायता करते हैं, आपको संकेत देते हैं स्वप्न। स्वप्न में ही जब आप साधना करने लगते हैं तो वो आत्मा की ओर से, परमात्मा जिसको हम कहते हैं, वो स्वप्न को भी, जैसे आपकी जागृत अवस्था में परिवर्तन आएंगे वैसे ही स्वप्न में भी आपके परिवर्तन आएंगे, बिल्कुल वैसे ही है। क्योंकि आप उस रास्ते पर चल चुके हैं जिसे सत्य कहते हैं। तो जितना निर्मल मन होगा उतने ही निर्मल आपके स्वप्न हो जाएंगे। तो स्वप्न संकेत है आपको उस ओर चलाने का, और स्वप्न संकेत देते हैं। आम जीवन में भी संकेत देते हैं, कई सारे संकेत मिलते हैं, लोगों को मिलते ही हैं, सब संकेत तो दे ही रहे। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर है, जो वास्तव में स्वप्न से भी ऊपर उठना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ये सच नहीं वैसे वो भी सच नहीं। वैसे सुषुप्ति एक अवस्था, और अब बात कर ली है, इसी स्वप्न के साथ ही बात कर ली है, एक अवस्था है सुषुप्ति की। सुषुप्ति में सभी जाते हैं और वो सबकी एक सी होती है। स्वप्न तो सबके अलग अलग होते हैं, जागृत अवस्था सबकी अलग अलग होती है। मेरी जागृत अवस्था में मैं कुछ और देख रहा हूँ, कुछ और अनुभव कर रहा हूँ। स्वप्न में मैं अपने मन के अनुसार ही स्वप्न को रचूंगा, वैसे ही स्वप्न आएंगे। लेकिन जो सुषुप्ति है वो सबकी एक सी होती है, यानी गहरी नींद, वो तो सबकी एक सी है। ऐसे ही चौथी अवस्था, वास्तव में वो अवस्था ही नहीं, उसी को ज्ञान कहा, तुरीय अवस्था। एक ज्ञान हमारे महापुरुषों ने कहा कि संतों ने, प्रकृति ने आपको सुषुप्ति अवस्था में ले जाकर आप एनलाइटेंड हो जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जैसे ही जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था ही एनलाइटेनमेंट है।
एनलाइटनमेंट सुषुप्ति अवस्था ही है, यानी जो बोध है वो सुषुप्ति अवस्था ही है। लेकिन एक बार आपको उसको जीते जी अनुभव करना है, क्योंकि सुषुप्ति में मन नहीं रहता, या यूं कहे थोड़ी बहुत सुषुप्ति में रहता होगा, लेकिन जीते जी जब आप मन को मार लेते हैं, वो सुषुप्ति अवस्था जो आप सोते समय, क्योंकि उस समय आपको नहीं था पता, गहरी नींद में आप चले गए, वैसी गहरी नींद का अनुभव, आप होश में रहें और गहरी नींद हो जाए, यानी मन मर जाए, तो आप, बस यही आत्मज्ञान है। तो आप आत्मज्ञान को, सत्य को यूं कहें पहचान जाएंगे। ऐसा हो जाए कि मन सारी कल्पनाएं खो दे और मन का लीन ही हो जाए, ऐसी अवस्था जीते जी आपको अनुभव हो जाए इस जगत में, इस अवस्था में, जागृत अवस्था में, तो आप मुक्त हो गए। हमारे संतों ने ये बताया, महापुरुषों ने ये बताया कि सुसुप्ति एक तरीके से प्रकृति के द्वारा दी गई आपको मुक्ति है। जो नींद में होती है, जो बेहोशी में होती है, उस समय हम बेहोश रहते हैं, लेकिन अगर वो जागृत में हो जाए तो यही तुरीय अवस्था हुई। आप चौथे को, यानी बुद्धि की तीनों अवस्थाओं को आप पार कर गए। दरअसल बुद्धि से ही पार हो गए और आत्मा को आपने जान लिया। तो ये स्वप्नों के बारे में, हम स्वप्नों पर ही बात कर रहे थे, तो ये स्वप्न की जो विज्ञान है वो वैसे ही जैसा ये जीवन है, बस वो छोटा रहता है, छोटा। आप रोज स्वप्न देखते हैं, रोज हम मरते हैं, स्वप्न देखते हैं, फिर आ जाते हैं, मतलब स्वप्न का जीवन जीते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर जीते हैं, फिर आ जाते हैं, और ऐसा जब तक आपकी ये जागृत अवस्था रहती है तब तक होता रहता है। तो स्वप्न आपको बोध कराने के लिए ही है, और जितना मन निर्मल होगा उतने आपके निर्मल स्वप्न होंगे। स्वप्न संकेत देते हैं आध्यात्मिक, जैसे स्वप्न आम जीवन का संकेत देते हैं, ऐसे ही स्वप्न संकेत देते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई, बताते हैं आपको, संकेत मिलते हैं आपको। तो आत्मज्ञान का एक साधन स्वप्न है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।